दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहले भी मेरे चैनल पर आए हैं प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सुमितोमो केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। आपके सामने क्लियरली नाम दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूँ तो पिछले 6 महीने से यहाँ पर देखिएगा लगभग फ्लैट नजर आता हुआ दिख रहा है। पिछले 3 महीने से हम लोग बात करें लगभग 5.5% की गिरावट है। पिछले 1 महीने से बात करें तकरीबन 5.5% की गिरावट है। पिछले 1 साल से हम लोग बात करें 23% की मूवमेंट इसने दिखा रखा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं एक साइड वेज जोन में चलता हुआ दिख रहा था। उसके बाद इसमें ब्रेकडाउन देखने को मिली। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर डिविडेंड, तो यहाँ पे देखिएगा डिविडेंड कुछ खास नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है। साल 2024 में यहाँ पर 2 बार डिविडेंड दिया था। स्पेशल डिविडेंड देखा जाए तो 5 रुपये दिया था। अगर हम लोग फाइनल डिविडेंड की बात करें 0.90 पैसा के आसपास का डिविडेंड दिया। साल 2023 की बात करें तो वहाँ पर 1 बार डिविडेंड दिया। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं हम लोग रेगुलर डिविडेंड आपको देती हुई आई, बट डिविडेंड कहीं कुछ खास नजर यहाँ पर नहीं आता हुआ दिख रहा। हम लोग चार्ट पे चलेंगे, लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा। सबसे पहले यहाँ पर लेवल्स को एनालाइज कराने की कोशिश करूंगा। ये जो आप बॉटम देख रहे हैं इसने बॉटम टच किया था तकरीबन 458 के आसपास। 13 जनवरी 2025 का ये डेट है, कोई पुराना डेट भी ये नहीं है। अगर हम लोग बात करें यहाँ से बॉटम सपोर्ट बनाने के बाद इसमें अपसाइड का मूवमेंट दिखाने की कोशिश की। अगर यहाँ से तेजी रहती है तो कहीं ना कहीं 520 524 एक अच्छा टारगेट यानी कि अच्छा रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। ये जो लेवल्स मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये लेवल्स निकलता हुआ ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पर कई दफा इसने सपोर्ट बनाया, तो यही इसका कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन लेवल हो सकता है। तो इसे ब्रेकआउट देता है तो फिर कहीं ना कहीं अपसाइड के मूवमेंट के लिए 575 की तरफ मूव कर सकता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कहूँगा कि फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर थोड़ा सा गिरावट दिखाता है या करेक्शन होता है तब वहाँ पे एक बाई की अपॉर्चुनिटी बनती है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करें तो अगर इसके ऊपर सस्टेन कदम कामयाब रहता है 520 524 के ऊपर, तो फिर वहाँ पर हम लोग कहीं ना फिर खरीदारी कर सकते हैं 520 के स्टॉप लॉस के साथ। बट अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि ये हम लोग कहेंगे तो यहाँ पर बॉटम इसने अपना बना लिया है। अगर यहाँ से हम लोग खरीदारी भी करते हैं तो यही बॉटम जो है हमारा है 458 का, ये स्टॉप लॉस का लेवल्स होना चाहिए। अगर मैं 1 डे की जगह पर 1 वीक के टाइम फ्रेम में करके दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा किस तरह का मूवमेंट ये दिखा रखा है आपको। तो यहाँ पर देखिएगा ठीक अपसाइड का मूव यहाँ पर देने को तैयार हो रखा है। अगर मैं बात करूँ ये स्टॉक अपने 50 डीएमए के आसपास ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। इसकी 50 डीएमए की वैल्यू की बात करें तो 519 है। अगर 200 डीएमए की बात करें तो इसकी वैल्यू करीब 501 निकलती हुई आ रही है। तो कहीं ना कहीं यही लेवल्स हमारा टारगेट भी हो सकता है। इन व्यू की तरफ से फोरकास्ट दिखाओ तो यहाँ पर आप देखिएगा लगभग 8 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड के लिए। यहाँ पर टारगेट दिया गया है 669 का, तो ये लेवल्स आपको दिया गया। तो अप साइड में देखा जाए तो रिवार्ड काफी नजर आता हुआ यहाँ से दिख रहा है, बट आपको इस रिवार्ड के चक्कर में नहीं पड़ना। आपको अपने लेवल से काम करना है, अपने छोटे छोटे रेजिस्टेंस और छोटे छोटे टारगेट के साथ काम करना है। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपको यहाँ पर अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू टिकट टिप अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ ग्रोथ की तो ग्रोथ भी यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। सबसे अच्छी बात ये निकलती हुई है कि ये स्टॉक्स किसी भी तरह के एसीएम या जीएसएम में लिस्टेड नहीं है। अगर मैं यहाँ पर फोरकास्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा 5 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें 80% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी। मैं यहाँ पे एक नजर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी दिखाना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड की कितनी बड़ी हिस्सेदारी है। यहाँ पर देखिएगा तकरीबन 5.5% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड की, तो एक अच्छी हिस्सेदारी हम लोग कह सकते हैं एक स्मॉल कैप की कंपनी के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रिटेलर्स की तो रिटेलर्स के पास तकरीबन 14.5% की हिस्सेदारी है। डीआईस की बात करें तो उनके पास भी तकरीबन 1.5% की हिस्सेदारी। अगर एफआईस की बात करें उनके पास भी तकरीबन 3.5% की हिस्सेदारी है। अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की वेटेज के बारे में तो यहाँ पर देखिएगा एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड इसकी वेटेज 1.43% है। 36 वन फोकस इक्विटी फंड की बात करें 2.93% की वेटेज है। अगर एक्सेस मिड कैप की बात करें इसकी वेटेज 0.20% है। एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात करें इसकी वेटेज 0.47% है। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप की बात करें इसकी वेटेज 0.75% है। तो ओवरऑल हम लोग देखा जाए तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ यहाँ पर है। अब म्यूचुअल फंड के पास भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। तो यहाँ पर मैं आपको बार बार अवेयर करने की कोशिश करूंगा। तो लॉन्ग टर्म का व्यू अगर आप रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके क्वार्टर्स के नतीजों को आप देखिए और साथ ही साथ इसके फंडामेंटल्स को भी एनालिसिस करने की कोशिश करिए, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स के नतीजे क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर के नतीजे कुछ खास नहीं रहे, तो इसलिए क्वार्टर्स के नतीजों को आप देखने की कोशिश करिए। अगर मैं यहाँ पर सितंबर 2024 या जून 2024 के क्वार्टर को यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो देखिएगा नेट सेल्स में अच्छा खासा चेंजेस देखने को मिला है। यहाँ पर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें यहाँ पर भी जंप देखने को मिली है। अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की तो प्रॉफिट में अच्छी खासी जंप यहाँ पे देखने को मिली। तो आप यहाँ पर वेट कर लीजिए, थोड़ा सा दिसंबर का क्वार्टर के नतीजे आते हैं तब कहीं ना कहीं आप इसमें किसी तरह की फ्रेश एंट्री या किसी भी तरह की आप डिसीजन लीजिएगा।